Hello everyone, welcome to my YouTube class Bio with Ashmita. So without wasting the precious time, let's start the class. In previous video, हमने बात की about binomial nomenclature and rules of binomial nomenclature. For detailed study of this topic, check the link in description box. हमारा आज का जो topic है that is very interesting. Trinomial nomenclature and taxonomic categories. पिछले क्लास का क्वेश्चन था that is what is the third name इन ट्राइनॉमियल नोमेनक्लेचर. वो सब स्पीसीज है, सब जीनस है, तुम आपका स्पीसीज है या इको टाइप है. सो नाउ इट्स टाइम टू फाइंड द आंसर. व्हाट इज ट्राइनॉमियल नोमेनक्लेचर? दिस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज प्रपोज्ड बाय हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड. हक्सले और स्ट्रिकलैंड जो है दो साइंटिस्ट, इन्होंने डिस्कवर किया इस ट्राइनॉमियल नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम है. अब बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर में दो वर्ड के साइंटिफिक नेम होते हैं. ये ट्राई है, सो द नेम हैज थ्री पार्ट. नेम हैव थ्री पार्ट. ओके, नेक्स्ट थिंग इज दिस सिस्टम. ये जो सिस्टम्स को कहाँ हम लोग यूज करेंगे, कब यूज करेंगे? सो इट इज यूज्ड व्हेन ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू सब स्पीसीज और वेराइटीज. जब हम लोग स्पीसीज से भी नीचे ग्रुप्स में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करेंगे, जैसे सब स्पीसीज में, तब हम लोग इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करेंगे बाय ट्राइनॉमियल नोमेनक्लेचर. मीन्स द थर्ड वर्ड रिप्रेजेंट सब स्पीसीज. पहले जो दो वर्ड होंगे जीनस ही होंगे. First word will be genus, second word will be species, but the third word ये जो होगा वो सब स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा. एग्जाम्पल के लिए इंडियन क्रो स्पीसीज के 5 सब स्पीसीज. अब ये जो आपका तीसरा वर्ड होगा, ठीक, तीसरा वर्ड होगा वो रिप्रेजेंट करेगा सब स्पीसीज को. सो फॉर इंडियन क्रो इट इज कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस. कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस. ये जो थर्ड नेम है, दिस थर्ड नेम रिप्रेजेंट द सब स्पीसीज ऑफ इंडियन क्रो. वैसे ही कैबेज के लिए ब्रासिका ओलरेशिया कैपिटेटा. द कैपिटेटा, दिस थर्ड वर्ड कैपिटेटा रिप्रेजेंट द कैबेज सब स्पीसीज. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हायरार्की ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी. सो जो हम लोग क्वेश्चन बोल रहे थे, द क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज सब स्पीसीज. ओके, तीसरा नाम ट्राइनॉमियल नोमेनक्लेचर का है सब स्पीसीज. हायरार्की ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी proposed by Linnaeus, hence also known as Linnaean hierarchy. So what is Linnaean hierarchy? Definition देख लेते हैं. The classification of organism in a definite sequence. The classification of organism in a definite sequence of taxonomic category in a descending order. Okay, in a descending order. So ये जो each कैटेगरी होंगे, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन का जो हर एक कैटेगरी होगा उसको हम लोग बोलेंगे टैक्सोन. तो देखते हैं क्या क्या जो है टेक्सोनॉमिक हायरार्की के क्या क्या टैक्सोन होते हैं. स्टार्ट करते हैं स्पीसीज से. डिसेंडिंग ऑर्डर में है स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड द किंगडम. ओके, तो अगर हम लोग इसको स्पेसिफिसिटी ऑफ कैरेक्टर के अकॉर्डिंग देखें तो जैसे जैसे हम लोग किंगडम की तरफ बढ़ते जाएंगे, देखिए किंगडम की तरफ जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे इनकी स्पेसिफिसिटी जो है वो कम होती जाएगी. ठीक, जनरल कैरेक्टर्स जो है कुछ बचेंगे, बाकी स्पेसिफिक कैरेक्टर कम होते जाएंगे. वैसे ही जो है आपका जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे स्पीसीज की तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे स्पीसीज की तरफ बढ़ते जाएंगे इनकी स्पेसिफिसिटी इंक्रीज होती जाएगी, इनमें स्पेसिफिक कैरेक्टर जो है ज्यादा होंगे. ओके, सो अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज स्पीसीज, द फर्स्ट टेक्सोन ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की या फिर लीनियन हायरार्की. In a species, essential morphological and reproductive characters resemble to one another. जैसे कि human species, यहाँ पे बात कर रहा है कि essential morphological और reproductive character जो है similar होंगे. तो human species में morphology कि भाई आँख कहाँ होगा, मुंडी कहाँ होगा, हाथ पैर कहाँ होंगे, ये सारे जो morphological characteristic है
ठीक, ये सारे सिमिलर होते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक भी सिमिलर होता है, बस थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है बिकॉज ऑफ द गैमेट फ्यूजन। नहीं तो हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते अलग अलग ऑर्गेनिज्म, सारे सेम दिखते, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग मेंबर, इंटरब्रीडिंग मेंबर जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। हाइब्रिड्स जो होते हैं जनरली दे आर स्टेराइल, पर कुछ हाइब्रिड्स होते हैं जो कि जो है फर्टाइल भी होते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि भाई ये जो एग्जाम्पल हम लोग ने लिया है मैंगीफेरा इंडिका, ये इंडिका जो वर्ड है दैट रिप्रेजेंट स्पीसीज, मैंगीफेरा इंडिका में इंडिका जो है ये स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ एक जीनस जो है कितने स्पीसीज कंटेन करता है? सो जीनस में हैव वन और मोर स्पीसीज, एक से ज्यादा स्पीसीज हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, हैविंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं पर मॉर्फोलॉजी में मैक्स सिमिलरिटी होगी। ओके, जैसे कि एक जीनस है पैंथेरा, जीनस इज पैंथेरा, इट कंटेन्स स्पीसीज, क्या क्या स्पीसीज कंटेन करता है? लियो लायन, टाइगर दैट इज टिग्रिस, पार्डस दैट इज लेपर्ड एंड ओंका दैट इज जैगुअर। तो यहाँ पे पैंथेरा एक जीनस 4 स्पीसीज को कंटेन करता है, और अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो लायन, टाइगर, leopard and jaguar, they have the morphological similarities but the organisms are different. Okay, अब हम लोग कुछ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स के बारे में जो है देख लेते हैं। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड तो जनरली दे आर स्टेराइल। द फर्स्ट वन इज म्यूल, म्यूल जो है स्टेराइल है और ये हाइब्रिड फीमेल हॉर्स एंड मेल डंकी से बना है। नेक्स्ट वन इज हिनी, हिनी इज स्टेराइल बट फॉर्मेशन ये जो हाइब्रिड का हुआ वो मेल हॉर्स और फीमेल डंकी का है। अब कुछ स्पीसीज हाइब्रिड के ऐसे भी हैं जो फर्टाइल हैं। एग्जाम्पल के लिए टाइगॉन, टाइगॉन इज फर्टाइल एंड दिस हाइब्रिड इज प्रोड्यूस्ड बाय मेल टाइगर एंड फीमेल लायन। सेकेंड वन इज लाइगर, लाइगर जो है ये भी फर्टाइल है एंड इसका जो फॉर्मेशन हुआ है ये मेल लाइन एंड फीमेल टाइगर से हुआ है, मेल लाइन एंड फीमेल टाइगर से इसका फॉर्मेशन है। तो सो दीज आर सम इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स, कुछ स्टेराइल है जैसे कि म्यूल एंड हिनी, तो कुछ फर्टाइल है जैसे कि टाइगर एंड टाइगॉन एंड लाइगर। अब हम लोग देखेंगे आज का प्रैक्टिस वर्क, आज का प्रैक्टिस वर्क दैट इज फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर एज कंपेयर्ड टू जीनस। लेस जनरल इन कैरेक्टर बोले तो कि सामान्यता जो जनरल कैरेक्टर है वो कम होंगे पर स्पेसिफिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे। सो आज ही हमने ये टॉपिक पढ़ा है, इसके ऑप्शन है स्पीसीज, फैमिली, क्लास एंड डिवीजन। यू कैन सेंड मी द आंसर इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो आने वाले टॉपिक से है, दैट इज व्हाट इज ग्रुप ऑफ स्पीसीज हैविंग अ कॉमन एंसेस्टर कॉल्ड। जो ऑप्शन है दैट इज जीनस, फैमिली, स्पीसीज एंड ऑर्डर। So in next class we'll talk about these topics. हम लोग ये सारे टॉपिक ऑलरेडी हमने स्पीसीज के बारे में बात कर लिया है, हमने जो बात करनी है नेक्स्ट क्लास विद जीनस, हम लोग जीनस के साथ डील करेंगे, फैमिली और उसके बाद ऑर्डर। ये सारे जो है टेक्सोनोमिक हायरार्की को हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है डिस्कस करेंगे। होप सो आपकी ये टॉपिक जो है क्लियर हो चुकी है। फॉर एनी डाउट यू कैन कमेंट और मेल मी ऑन biowithashmita007@gmail.com. You can follow me on Instagram and Facebook. Do like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon to get the class related notifications. Thank you.